श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकि मृगु, मनहु किराति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कह के हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन जीता मतलब मन चाहा हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे। राम ही देव काली जुगराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। दलखी उठ्यो सुनि हृदय कुठारू, जनु छुई गयो पाक बर। दलक उठो सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गयो पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को यो राजपद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तुम मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बलतोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे ओ पीर बिहसित ही गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। लखैन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह सिकोड़ कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहूँ पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहूँ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराऊ हसी कही, और तुम्हें कुहाब परम प्रिय अहई। छाती राखिन मांग हुकाऊ, बिसरी गयो मोय भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वीरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठो हम ही दोष जन देहु, और दुई के 4 मांग मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण बिदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है,
क्या करोड़ों घुंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों अर्थात गुणों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई और सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुझसे निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पूर्ण और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कह के हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसे ही कुलही आंखों पर पट्टी टोपी खोल दी, आंखों की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाज, भिल्लिनी जिम छाड़न चाहते बचनु भयंकर बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपनी वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का और देहु एक भर भर तहि टीका, और मांगो दूसर बर कर जोरी और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेखी उदासी और 14 बरिस राम बनवासी। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु और शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श चकवा विकल हो जाता है। गयऊ साम नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपट उलावा। विवरण भयो निपट नरपालू, विवरण भयो निपट नरपालू, दामिनी हन्यु मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करि निज में हत्यु समूला। हाथ पर हाथ रखकर दोनों माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी की कैकेयी और दीन से अचल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जीवी जति अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योगी को सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधिराव मन ही मन झाखा, ए विधिराव मन ही मन झाखा और देख कुभाति कुमति मन माखा। भरत की
राउर पूत न होहि, आने हो मोल पिसाही की होहि। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्ध कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरू अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सम्हारे। देव उतरु अनु करहु कि नाहि, सत्य संध तुम रघुकुल माहि। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जगह बजसु लेहु। सत्य सराहि कहूँ बरु देना, जानेहु ले ही मांग जबेना। आपने ही वह देने का कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य छोड़ दीजिए, जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वह देने को कहा था। समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबिदधीच बलि जो कछु भाखा, और तनु धनु तजऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर दे। राजा सिबिदधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा निभाई। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिरु धुनि लीन उसास असे मार से मोह कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवार उघारी। मूठ कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी अर्थात मंथरा रूपी शान पत्थर पर धरकर तेज की गई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राहु कठिन कर छाती, बानी सभी नेता सुसवाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कर रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसि दूत मैं पठैव प्राता, ए हैं बेगी सुरत दो भ्राता। सुदिन सोध सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभुन राम है राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोटू विचार जी करत रहूं नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था।
बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहो न काऊ। मैं सब कीन तो बिनु पूछे, ते पर मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इससे मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, पर दूसरा असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। आ जाऊं हृदय जरत ते आचा, और इस परिहास की साचहु साचा। और कहो तजिरो सुराम अपराधु, सबको कहे राम सुठी साधु। उसकी आज से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराहसी करसी सनेहु, अब सुनी मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाउ अरिह अनुकूला, सो किमि करी मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋषि परिहरिहूं, प्रिया हास ऋषि परिहरहि। मांगु विचारु विवेकु, जेहि देखो अब नयन भरी। भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित और अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राजाभिषेक देख सकूं। जिए जिए मीन बरुबारी बिहाना, मनि बिनु फनिकु जिए दुख दीना। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दर्श आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परही। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहि करहु किनि कोटि उपाया, इहान लागहि राहुरि माया। देहु की लेहु अजसु करि नाहि, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाहि। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हें देव करी साका। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि बेस धरी, जौन राम बन जाए। मोर मरनु राउर, जस नृप समुझिय मन माहि। सवेरा होते मुनि का वेश धारण कर
यदि राम मन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहे कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी, पाप प्रहार प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसा भयानक है कि देखा नहीं जाता। और दो बरकूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी अर्थात मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली गई। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मीचु शीस पर नाची, गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अबही दे, मांगू माथ अबही देव तो ही, और राम विरह जनि मार मोही, और राखु राम कहु दे भांति, नाहित जरिह जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाधनिप, पर्योधर निधुनि माथ, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राहु शिथिल सब गाता, और करिन कलप तरु मनहु निपाता, कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथिनी ने कल्पवृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर दे, जो अंतहु अस कर तबु रहेऊ, मांगू तुम के ही बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। और दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, और दानी कहाउब अरु कर कृपनाई, दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे, ऐसा सब मौके से। छाड़हु बचनु कि धीरज धरहु, और जन अबलाज में करुणा करहु, तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कौ तृण समबरनी। या तो वचन अर्थात प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, घर और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।